Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new here. My name is Pragya and I am a tarot card reader. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, जो मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली हैं उनको, जो मेरे साथ मेरे चैनल में जुड़े हैं उनको। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप जो हैं डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सारी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं, ऑप्शंस दें कि किस तरह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इनकेस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। सो आज का पीक कार्ड रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल्स के लिए। तो जो भी सिंगल हैं और जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उनके लिए देखेंगे कि कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। ओके, हमारे पास आज यहाँ पे दो पाइल्स जो हैं वो फर्स्ट हैं बिग प्लांट। ओके, ये हमारा फर्स्ट पाइल है एंड ये हमारा सेकंड पाइल है। आप इन दोनों पाइल्स पे मेडिटेट कीजिए और जिस भी पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको वाला पाइल चूज़ करना है। हम करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके पाइल नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट, जिन्होंने बिग प्लांट चूज़ किया है। ओके, तो देखते हैं कि पाइल नंबर फर्स्ट आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, वो कार्ड्स के साथ पता चलेगा। कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी राइडर डेक से, ठीक है, और कुछ कार्ड्स जो है हम निकालेंगे ज़ेन टैरो डेक से। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, आर्कएंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में कौन आने वाला है प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये आपसे रेजिनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डेफिनेटली कुछ के साथ होगी और कुछ के साथ नहीं भी होगी। तो अगर आपके साथ होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो इस बात को आपको नहीं छोड़ देना होगा। फाइन, तो देखते हैं कि पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में जो कि सिंगल हैं कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में कौन आ रहा है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में कौन आ रहा है। पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में कौन आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में कौन आ रहा है। वाओ, सेकेंड, पहले मैं दोनों ही डेक से कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है साथ ही सारे कार्ड्स देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये 4 कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं राइडर डेक से, ऑलराइट। और अब हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स ज़ेन टैरो डेक से। प्लीज़ एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, लव एंजल्स, आर्क एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ बताइए जो पाइल नंबर फर्स्ट है उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। जो पाइल नंबर फर्स्ट हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आपके निकल के आए हैं तो आई थिंक उन्हीं को ले लेना चाहिए। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, चलो 4 कार्ड्स आए हैं, चारों ले लेते हैं। ओके, सो इसमें बॉटम ऑफ द डेक में जो आपका कार्ड आया है वो आया है क्रिएटिविटी, ठीक है। ये आपके बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्रिएटिविटी, जो कि ज़ेन टैरो से आया है। और जो आपके राइडर का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो कौन आ रहा है। सबसे पहली बात, पाइल नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छे आपके कार्ड्स निकले हैं। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी है,
ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ क्या कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, और ये कार्ड मुझे बता रहा है जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ निकला है। आई मीन इसका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है। इसका मतलब है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये पर्सन बहुत ही अच्छी इनके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। ठीक है, ये जो पर्सन होंगे इनकी बातें, शायद इनका जो मरकरी है इनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि जो पर्सन है इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अमेजिंग हैं। लोग इनकी बातें करने के तरीके से, लोग इनकी लॉजिक्स के साथ, जो इनकी बातों में लॉजिक होता है, लोग इनकी बातों से, इनकी बातों के पीछे के लॉजिक से, और जो भी ये बातें करते हैं, जितनी सेंसिटिव पर्सन भी हैं, बट इनके जो बातें होती हैं वो बहुत ही जिसे आप बोल सकते हैं कि बहुत ही सेंसफुल होती हैं। बहुत ही सेंस होता है इनकी सारी बातों में। ये एक ऐसे पर्सन है। पहली चीज़, मुझे यहाँ पे बहुत हार्डली ये चीज़ फील हो रही है, बहुत हैवी ये चीज़ लग रही है कि पर्सन का जो अपने चार्ट है, जो इनका बर्थ चार्ट है, मे बी उनके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में मरकरी प्लेस्ड होगा। ऐसा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं राइजिंग्स। वो राइजिंग जो होगा इनका मरकरी हो सकता है, या फिर मरकरी की राशि हो सकती है। एनीवेज, तो ये जो भी पर्सन है, पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और या तो ये हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये जो भी पर्सन है, जो इनकी बातें होती हैं, उनकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अच्छी, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके पास हैं, और ये जो भी लोगों से बात करते हैं, लोगों को इनकी बातें बहुत पसंद आती हैं। शायद रीज़न ये हो सकता है कि इनकी बातें पसंद आने का कि इनके पास इतनी अच्छी विजडम है। ये मास्टर हैं अपनी विजडम के, ये मास्टर है अपनी विजडम के। ये एक रीज़न हो सकता है कि इनकी बातें लोगों को इतनी पसंद आती हैं। पहले मैं फर्स्ट, ये पर्सन बहुत ही पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में। ये जो भी अपनी लाइफ में काम करते हैं वो बिल्कुल पैशनेटली करते हैं। ठीक है, और चाहे ये इनका करियर है, चाहे ये इनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये हर चीज़ को बहुत ही पैशनेटली करते हैं। बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है, और हर चीज़ के लिए बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो ये पर्सन है, जो मुझे दूसरा साइन दिख रहा है, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनकी बर्थ चार्ट में फायर साइन और अर्थ साइन दोनों एक साथ हो, मतलब कंजंक्शन हो दोनों का। मे बी फर्स्ट हाउस में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो साइन दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों ही ट्रेड्स इनके बर्थ चार्ट में हो, कंजंक्शन हो कहीं किसी किसी इन दोनों प्लैनेट्स का, किसी एक घर पे, किसी एक हाउस पे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और या फिर हो सकता है कि ऐसे इनके बर्थ चार्ट के ट्रेड्स हों, लाइक फर्स्ट हाउस में, ठीक है, या फिर सेकंड हाउस में, ये दोनों साइन हो सकते हैं प्लेस्ड। नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग है, आप देख सकते हैं। और ये किस तरह से आपकी तरफ प्यार का कप लेके आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन है जो आपकी तरफ प्यार का कप लेके आ रहा है, और ये पर्सन है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की हैं। तो आप समझिए कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करने आ रहा है। ऑब्वियसली एक लव रीडिंग है सिंगल्स के लिए, तो ये चीज़ साफ दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ आ रहा है कप लेके प्यार का। और सिर्फ कप ही नहीं देगा, ये वो पर्सन होगा जो आपको प्रपोज भी करेगा। ठीक है, एक्शन के साथ, और अपनी बातों से आपको इम्प्रेस भी करेगा। ये भी मुझे यहाँ पे चीज़ साफ साफ दिख रही है। तो वो पर्सन बहुत ही लविंग, केयरिंग है, और बहुत ही सपोर्टिव है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है, वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, ये वो पर्सन नहीं है जिसके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो पर्सन है जिसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, लोगों के इमोशंस वैल्यू करते हैं, ऐसे ये पर्सन है। उसके अलावा ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका इंटरेस्ट पैसों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है यहाँ पे, इनका किस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है पेंटिकल्स में। ठीक है, देखो 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन का इंटरेस्ट पैसों में बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट से मतलब ये है कि इस पर्सन को पैसा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है।
ठीक है, और पैसा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए शायद इस पर्सन के पास बहुत अच्छा पैसा भी है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन पेंटिकल्स का राजा है। ठीक है, इसके पास घर है, इसके पास पेंटिकल है, इसके पास सब कुछ है जो होना चाहिए पर्सन के हमारे पास हमारी लाइफ में, जो एक ज़रूरत है, जो हमारी नीड है, बेसिक जो नीड्स हैं, घर, पैसा, फैमिली, ये सब कुछ इनके पास हैं। और बहुत ही स्टेबल ये पर्सन है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो कि रिलेशनशिप में यूं ही नहीं आ जाते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी वाली एनर्जी है कि ये जिस भी सा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या ये कोई भी रिश्ता हो, ये ऐसे ही हर किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं। बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बहुत ही रिजर्व नेचर के भी हैं, और बहुत ही सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन लेते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है जो आपकी लाइफ में है। तो ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है, आप ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, इन पर्सन का इंटरेस्ट पैसों में बहुत है, तो ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा और स्टिल वो अपने पैसों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में पाने के बाद ये अब चुपचाप बैठ गए हैं। इनका वो वाला फंडा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो मतलब इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पानी है, बहुत कुछ सोचा है इन्होंने अपनी लाइफ में। ऐसा मुझे इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है। ओके, दूसरी बात मुझे इन दो कार्ड्स के साथ क्या दिख रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट से हो। ठीक है, ठीक है, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ये पर्सन आपकी पास्ट से हो, और शायद पहले इस पर्सन ने इन और आउट सिचुएशन की आपके साथ। मतलब ये पर्सन आपके साथ स्टेबल नहीं रहे, मे बी आपको डिच किया है, मे बी आपको बिट्रे किया है, मे बी आप पे चीट किया है, मे बी आपको हर्ट किया है। लेकिन अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो ये आपको स्टेबिलिटी देंगे रिलेशनशिप में और हर चीज़ में, जो पहले इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ पास्ट का पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यू विजन का कार्ड आया है। ठीक है, ये न्यू विजन कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब इसका नज़रिया बदल गया है लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का। पहले शायद इसका वो नज़रिया था इस कार्ड के साथ कि टाइम पास वाला था कि चलो रिलेशनशिप होगा होगा, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई और मिल जाएगा। पहले ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था। लेकिन अब न्यू विजन में दिख रहा है कि इस पर्सन का अब मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन का जो है विज़न चेंज हो गया है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। ठीक है, अगर ये आपके पास्ट का पर्सन है। ठीक है, मैंने आपको दो पर्सन बताए हैं। पहला तो मैंने नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ बताया, जिसका मैंने आपको बोला कि दो पर्सन कि ये दो साइन उनके बर्थ चार्ट में जो है कंजंक्शन में हो सकते हैं। तो ये दो पर्सन तो एक पर्सन है। ठीक है, कप्स और वॉन्ड्स की एनर्जीज जो मैं बता रही हूँ। और ये दूसरा जो पर्सन मैंने बताया है अभी, जो कि मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके पास्ट से वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, जो कि पहले अनस्टेबल था, जो पहले रिलेशनशिप में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, या शायद उनके लिए ये रिलेशनशिप टाइम पास था। लेकिन अब जब वो आपके पास वापस आ रहे हैं तो एक फैमिली के सोच से आ रहे हैं कि अब फैमिली बनानी है, अब रिश्ता रखना है और स्टेबिलिटी देनी है। और यही पर्सन जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जो इन और आउट करता था पहले, वो पर्सन की जो विज़न है आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, वो चेंज हो गया है। और अब इस नई विज़न के साथ वो आपकी तरफ वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि जो न्यू विज़न का कार्ड है उसके बिल्कुल नेक्स्ट में ये वाला कार्ड निकला है। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस। तो देख सकते हो कि किस तरह ये पर्सन गार्डन में चलता चलता आ रहा है। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। इन्होंने एक सफ़र तय कर लिया है अपनी लाइफ का। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये एक ओपन एरिया है, और ये पर्सन वहाँ से चलते चलते अब यहाँ पहुँच गया है ऑलमोस्ट, और बहुत ही कम फासला है आप तक पहुँचने का। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मे बी कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये पर्सन आपके पास होंगे, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में जो कार्ड आया है वो तो लवर्स कार्ड आया है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन चाहे नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सन हो या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाला पर्सन हो, इस बार ये पर्सन बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ आया है आपके पास, और वो ये समझ चुका है कि ये एक रिलेशनशिप जो है ये जो रिलेशनशिप है ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, चाहे ये पुराना पर्सन हो। देखो, पुराना पर्सन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, उसके ठीक नीचे द लवर्स कार्ड आया है।
तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो पर्सन है आपके पास से वापस जो आ रहा है उसका बहुत ही एक विज़न चेंज हो गया है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और अब वो आपको स्टेबल कमिटमेंट भी देगा और वो प्यार देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो या करते थे। और मुझे तो दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे वो नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स वाले पर्सन हो, कंजंक्शन वाले जिसकी मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है, या ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, आपका पास्ट का पर्सन, ये जो भी है इसने ऑलरेडी बहुत सारे सपने देख लिए हैं आपके लिए कि अब जब हम मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, अब जब हम मिलेंगे तो घूमेंगे, आउटिंग में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो एक जिसे हम बोलते हैं कि एक डे ड्रीमर वाला सीन है कि सोच रहा है, बहुत कुछ प्लान कर रहा है कि अब मैं जब मिलूँगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करूँगी, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह पर्सन सोच रहा है। तो जो सोच है वो बहुत ही प्योर है और बहुत अच्छी है इस टाइम। और बॉटम ऑफ द डेक की अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ठीक है। और ये क्रिएटिविटी कार्ड भी हमें जो है अर्थ साइन बताता है, ठीक है। तो यहाँ से भी चांसेस है कि पर्सन अर्थ साइन हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक का जो दूसरा कार्ड निकला है जो कि रेड डेक से निकला है, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी अर्थ साइन दिखा रहा है। तो मतलब इस टाइम पर्सन बहुत ही स्टेबल थॉट्स और स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है जो आपको स्टेबल रिलेशनशिप देगा। सो ये सिंगल जो भी थे हमारे सिंगल्स के लिए रीडिंग थी। पहले नंबर फर्स्ट, आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी, ये रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी। कुछ सजेशन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि उस पर बनानी चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसे भी कवर करूँगी। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 स्मॉल प्लांट चूज़ किया है, हम उनके लिए देख लेते हैं कि इनके जो लाइफ है, उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है। तो पाइल नंबर सेकंड देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर सेकंड जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर सेकंड की लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर सेकंड की लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ एंजल्स। तो पहले हम रेड डेक से निकालेंगे कुछ कार्ड्स पाइल सेकंड, फिर हम निकालेंगे ज़ेन टैरो डेक से। कौन आ रहा है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, कौन आ रहा है पाइल नंबर सेकंड की लाइफ में। क्या बात है, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक का जो आपका कार्ड आया है रेड डेक से वो आया है एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़ेन टैरो डेक से कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, कौन आ रहा है पाइल नंबर सेकंड की लाइफ में। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड जो सिंगल्स उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। Please angels, universe God. 3 more cards, angels. 3 more cards. 3 more cards. 3 more cards. 2 more cards, angels. Universe God. 2 more cards. 2 more cards, angels. 2 more cards. Okay. बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम है। जो रेड डेक का कार्ड है वो था 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और अभी जो है ब्रेक थ्रू का कार्ड निकला है जो कि हमारे ज़ेन टैरो डेक से निकला है। अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लास्ट कार्ड। ऑल राइट, सो पाइल नंबर सेकंड आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपका सबसे पहला कार्ड निकला है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि पाइल नंबर फर्स्ट में भी ये चीज़ दिखी है और सेकंड में भी दिखी है।
तो आई थिंक आप लोग अगर अपने पास्ट के किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। तो फर्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो देखो पहली चीज़ ये है कि ये जो पर्सन है या तो ये आपका फ्रेंड है जिसके साथ आप अब रिलेशनशिप में आओगे, या हो सकता है कि ये आपका पास्ट का पर्सन हो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, ऐसा हो सकता है। और ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और मे बी वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, या क्या मैं अब रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। हो सकता है कि इन पर्सन का जो पास्ट हो वो कुछ खास नहीं रहा हो, या आपके साथ या किसी और के साथ। तो इस वक्त इनका जो आप बोल सकते हैं एनर्जीज़ हैं वो एक डाउन एनर्जी है। शायद कहीं ना कहीं इनको किसी चीज़ का फेयर है, मे बी रिजेक्शन। तो ये ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है द हर्मिट कार्ड के साथ कि आइसोलेशन में रहना ये पर्सन पसंद कर रहे हैं इस वक्त। इनकी करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास्ट से हो सकता है, ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, मे बी एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आपका काफ़ी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। और अब वो आपकी लाइफ में जब आएगा तो शायद उसके साथ आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत ही अच्छे चांसेस हैं फायर साइन के, ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस के, या फिर वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो सन मून राइजिंग साइन मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली वही उनके साइन हो। बहुत बार ऐसा होता है कि साइन हो सकते हैं कि ये भी हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो उनका हमारा जो बर्थ चार्ट होता है ना उनमें इन साइंस की प्लेसमेंट अच्छी जगह होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ साइन, हो सकता है कि उनका जो फायर हो, आई मीन टू से जो जैसे कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस है फायर साइन है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, सॉरी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हमारा जो है वाटर साइन है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका जो राइजिंग है वो वाटर साइन हो, या उसमें जो राशि हो उसका जो लॉर्ड हो वो वाटर साइन हो। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं, ठीक है। बट फिर भी उनके जो ट्रेड्स होंगे वो फायर और वाटर से मिलते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम अगर बात करें कि ये पर्सन कौन है, कैसा है, तो देखिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जो ये आपके पास आ रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और मिस्टीरियस भी है, क्योंकि ये वाटर साइन है। जो वाटर साइन होते हैं बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में देखा है कि वाटर साइन बहुत मिस्टीरियस होते हैं। अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करना, या अब चाहे वो हैप्पीनेस हो, या चाहे वो लाइफ की कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, ये हर किसी के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद ये इनका नेचर है, या इन्हें लगता है कि मैं शेयर भी करूँगा तो क्या फ़ायदा। ये इनका नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड भी मुझे यहाँ ये बता रहा है कि पर्सन खुद में रहना पसंद करते होंगे। और क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, कप्स काफ़ी हैवी हैं, तो मतलब पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम पर्सन सेंसिटिव भी है, द सेम टाइम पर्सन हिडन एंड मिस्टीरियस भी है। तो ये शायद जब आपकी लाइफ में आएगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे आते ही आपको सीधे प्रपोज कर दे या आते ही बोल दे कि आई लव यू, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम लेगा, और शायद उतनी जल्दी अपनी दिल की बात ना बोले, या उतने क्लियर शब्दों में अपनी दिल की बात ना बोले, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि ये बातों को घुमा फिरा के रखे और एक्सपेक्ट करे कि आप पहले बोलो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है, और आपको बहुत पसंद करेगा, आपका बहुत ख्याल रखेगा, जो कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी इस रीडिंग में, कि पर्सन जो आ रहा है एक्चुअली में वो है कैसा। तो लविंग केयरिंग पर्सन है, और आई थिंक आपको हमेशा मोटिवेट करेगा आपकी लाइफ में, और आपके करियर हो, चाहे ये जो भी आपका काम है, प्रोफेशन जो भी है, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, एक होता है ना सपोर्ट, हमेशा आपको वो सपोर्ट देगा, हमेशा पिलर का काम करेगा आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। वैदिक 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये जो पर्सन है बहुत जल्द आने वाला है, मे बी 6 डेज में या 6 वीक्स में, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में ये पर्सन एंटर करेगा। और जब ये एंटर करेगा तो ये एंटर करेगा एक स्टेबल रिलेशनशिप। स्टेबल से मतलब देखिए क्या है, एक तो रिलेशनशिप वो होते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में लोग आते हैं, बट वो रिलेशनशिप का जो एंड होता है वो मैरिज नहीं होता। बहुत बार खुद से वो लोग नहीं चाहते, और बहुत बार
सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि मैरिज तक वो रिलेशनशिप नहीं पहुंचता। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि मैरिज के चांसेस हैं। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये कार्ड है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी ये पर्सन इस हॉर्स पे बैठा है, और ये एक आप देख सकते हैं इसका जो अपीयरेंस है वो भी एक विक्ट्री वाला है कि इस पर्सन को विक्ट्री मिली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पर्सन जो है इस में बैठा है, ठीक है, इस टाइगर में जो बैठे हुए हैं ये, और यहाँ पे भी सेम एनर्जी है। आप देख सकते हैं पर्सन किस तरह हैप्पी है, तो दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, हैप्पीनेस विक्ट्री वाली। तो मुझे लग रहा है कि अब जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, अब जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ये शायद आपके साथ मैरिज के लिए आपको प्रपोज करे बाद में, ठीक है। मैं इनिशियली तो नहीं बोल रही कि आते ही सब कुछ प्रपोज कर देगा, टाइम बहुत लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्रेटिव होगा और जल्दी जल्दी अपनी मन की बातें नहीं बताएगा, लेकिन हाँ मैरिज के काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अच्छा, मैंने बोला था कि फ्रेंड है, देखो फ्रेंड का एक यहाँ पे भी कार्ड निकला है, फ्रेंडलीनेस। आप देख सकते हैं ये जो दो ट्रीज दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, और नीचे लिखा है फ्रेंडलीनेस, और ये 3 ऑफ कप्स के साथ भी हमें फ्रेंड दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। तो काफ़ी चांसेस हैं लोगों के लिए कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ अब आप रिलेशनशिप में आओ, ठीक है, और अब रिलेशनशिप फ्रेंड से जो है आगे बढ़े, फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, ऐसा भी कुछ लग रहा है। और इसके अलावा कि देखो एक चीज़ क्या है कि प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है, और जैसे कि मैंने बोला क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि ये पर्सन अपनी चीज़ों को आपसे उतना अच्छे से शेयर शायद ना करे इनिशियली, यही सेम चीज़ मुझे प्रोजेक्शंस के साथ भी दिख रही है कि शायद अपना वो रियल फेस या अपने वो रियल इमोशंस एक दूसरे तक ना पहुँचाएं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो सब कुछ बहुत जल्दी ना हो, चीज़ें टाइम लें, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि एक तो रिलेशनशिप होता है जहाँ फ्रेंडशिप होती है और रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत बार शादी होती है, रिलेशनशिप एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको हर चीज़ में यहाँ पे टाइम देना होगा। अगर स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से होगी तो शायद कुछ मंथ्स फ्रेंडशिप में रहें, फिर शायद आप रिलेशनशिप में आओ बाद में, तो ये चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप होगी। ऐसा ही नहीं है कि सीधे आते ही रिलेशनशिप में आ गए या सीधे आते ही उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, बट जो भी है रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। हारमनी का कार्ड भी निकल के आया है, तो ये चीज़ भी मुझे बता रही है कि इस रिलेशनशिप में आपको हारमनी मिलेगी और आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। और आई थिंक अभी आपकी एनर्जी बहुत सैड है, क्यों है, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मुझे बता रहा है, चाहे वो ये वाला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, चाहे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो या तो आप या फिर आपके जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये इस वक्त बहुत ही परेशान है, जो कि हर्बेट कार्ड से भी मुझे दिख रहा है। इनकी जो एनर्जी है इस वक्त थोड़ी सी लो है, या तो ये करेंटली किसी के साथ प्रॉब्लम में है, लाइक जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है वो, या फिर इनके करियर में, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जो जिस रीज़न ने इनको ब्रेक कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जीज बहुत बहुत डिप्रेशन में लग रहे हैं ये पर्सन इस वक्त जो हैं, बट ठीक है, वो उनकी करंट एनर्जी है। जब वो आपके पास आएंगे, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, तो आई थिंक आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़े से सिक्रेटिव होंगे, अपनी चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं रख पाएंगे आपके आगे, लेकिन ठीक है आप रख लेना, आप बोल देना, तो चीज़ें शायद और अच्छी हो जाएँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पाइल नंबर 2, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको इनकेस नहीं पता कि मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।